तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से हम पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक दोस्तों जरूर देखिएगा। बीच में आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो है जानकारी पूरी मिल सकेगी। और ये जो नए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन होने जा रहा है उसके बारे में भी आपको फुल नॉलेज होगा। और जो नए हैं उसको भी जानकारी मिल जाएगा कि नए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में क्या होने वाले हैं, और जो पुराने हैं उसको भी पता चल जाएगा कि नए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किस प्रकार से होने वाला है और उसका रूपरेखा क्या है। तो चलिए एक ही वीडियो में पूरा विस्तार से हम आप लोग को समझा देते हैं इसमें क्या है। वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो फाइनली दोस्तों आ गए उस न्यूज अपडेट पर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों विस्तार से हम समझ लेते हैं कि वार्ड क्रियान्वयन समिति प्रबंधन का जो नए रूप से जो गठन किया जाना है, जिसके लिए लेटर भी निकला हुआ था 13 तारीख को। तो आज इसी न्यूज अपडेट को पूरा हम समझते हैं। तो वीडियो पर आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए स्पष्ट रूप से। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूर्णिया भास्कर में छपा हुआ था जो 2 तारीख का न्यूज है। इसके बाद इसके नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ निर्देश 15 जनवरी तक समिति गठित करने का दिया गया निर्देश। जी हाँ, यानी कि प्रत्येक जिला के जो है जिला में जो एक लेटर जारी किया गया था 13 तारीख को ही लेटर जारी किया गया था कि 15 जनवरी तक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन कर लेना है। अब यह जो न्यूज है यह पूर्णिया जिला का न्यूज है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ जिले के सभी 3116 वार्डों में यानी कि 3116 वार्डों में क्रियान्वयन समिति का होगा गठन। तो आज हम पूरा विस्तार से इसमें समझेंगे कि वार्ड क्रियान्वयन समिति जो है उसका जो गठन होगा तो उसमें कौन अध्यक्ष होंगे, कौन पदेनाध्यक्ष होंगे और कौन सचिव होंगे, पुराना वाला या नया वाला। तो आप पूरा वीडियो पर बने रहें, इसमें समझते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राम सभा के माध्यम से होगा वार्ड सचिव का चयन। जी हाँ, सबसे बड़ी जो यहाँ लोचा है वार्ड सचिव को लेकर के यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम सभा के माध्यम से होगा वार्ड सचिवों का चयन। इसके नीचे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन होगा। पहले भी यही था कि 2 साल के लिए ही वार्ड सचिव को चुना गया था, लेकिन अब जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बन रहा है यही सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो इसके जितने भी सदस्य होंगे उनको जो है फिर से बदला जा सकता है 2 साल के बाद। तो इसमें आगे इसमें लिखा हुआ है कि स्पष्ट तो नहीं लेकिन हम पढ़ करके आप लोगों को सुना देते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वार्ड सभा के माध्यम से ही हर एक वार्ड सचिव का चयन किया जाएगा। यह सचिव ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के भी सदस्य होंगे। समिति में कुल 7 सदस्य होंगे। वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित व्यक्ति ही समिति का अध्यक्ष होगा। यानी कि समिति में जो वार्ड क्रियान्वयन समिति का प्रबंधन समिति जो बनेगा उसमें कुल 7 सदस्य होंगे, और पहले भी इसमें कुल 7 ही सदस्य थे। और इसका जो अध्यक्ष जो होगा वह जो वार्ड मेंबर अभी जीत करके नए आए हैं वही होंगे। पहले भी ऐसा ही था, जो वार्ड मेंबर था वही इसका अध्यक्ष था। इसके आगे इसमें लिखा हुआ है कि वही संबंधित वार्ड के लिए निर्वाचित पंच इसके सदस्य होंगे। जिस वार्ड का क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनेगा सभी वार्डों में एक पंच का पद है जो जीत करके आए होंगे, उसको इसका सदस्य चुना जाएगा। उसके बाद विभाग के द्वारा 2 साल के लिए ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि वार्ड के पंच समिति के पदेन सदस्य और वार्ड सभा सचिव पदेन सदस्य सचिव होंगे। यानी कि जो वार्ड के जो पंच होंगे वह समिति के पदेन सदस्य होंगे, यानी कि वह पदेन सदस्य होंगे, और बाकी जो सदस्य होंगे वह पदेन सदस्य नहीं होंगे। और वार्ड सभा के द्वारा जो सचिव चुना जाएगा वह पदेन सचिव के पद पर जो है सचिव पदेन सदस्य होंगे, और अध्यक्ष पदेन सचिव पदेन सदस्य, ये 3 जो है वार्ड प्रबंधन समिति का मेन होगा। और इसके अलावे जो है संबंधित वार्ड के 4 सदस्य और होंगे जिसका चयन वार्ड सभा द्वारा किया जाएगा। वार्ड में अगर जीविका संगठन या स्वयं सहायता समूह कार्यरत हो तो उसके एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा, और कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा। तो इस तरह से आप समझ गए, एक वार्ड सदस्य होंगे इसका पदेन अध्यक्ष, एक पंच होगा जो इसका पदेन सदस्य होंगे, और एक वार्ड सचिव होंगे जो पदेन सचिव होंगे। इसके अलावा 3 ये हो गया, और इसके अलावा एक जीविका समूह से एक को चुना जाएगा, और उसके बाद 4 हो गया
उसके अलावा जो है क्या करना है, तो वार्ड के जो अनुसूचित जाति के जो होंगे 1 सदस्य होंगे, और उसी वार्ड में अगर अनुसूचित जनजाति होंगे तो उनमें से 1 सदस्य होंगे, और कम से कम 3 महिला सदस्य होंगे। तो इस तरह से कुल जितने भी पद होंगे उसमें कम से कम 3 महिला को रखना है, और टोटल 7 जो है सदस्य का टीम यह वार्ड क्रियान्वयन समिति होगा। और समिति में एक ही परिवार से 1 से अधिक सदस्य नहीं होगा। समिति का नियम है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में एक परिवार से, किसी भी एक परिवार से 1 सदस्य अधिक को नहीं लेना है। 7 सदस्यीय समिति में 50% महिलाओं का शामिल रहना अनिवार्य है। यानी कि जो वार्ड क्रियान्वयन समिति बनेगा, 7 सदस्यों का टीम जो बनेगा, और पहले भी 7 सदस्यों का ही टीम था, इसमें महिला को जो है 50% भागीदारी दिया गया है और 50% पुरुषों को दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, समितियों को मिली है कई जिम्मेवारी। अब समिति जो बनेंगे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, इसका क्या सब जिम्मेवारी होगा, तो इसमें यह लिखा हुआ है कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई है। हर घर नल का जल, गली नाली पक्कीकरण योजना के संचालन और क्रियान्वयन की जिम्मेवारी इसी समिति पर है। वहीं 7 निश्चय 2 में नल जल योजना की देखरेख के लिए बनी नीति में भी समिति को खास जवाबदेही दी गई है। इस तरह से इसमें और लिखा हुआ है कि प्रतिदिन समय पर नल जल योजना से घरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना, खराब होने पर उसे तुरंत ठीक कराने आदि की जिम्मेदारी समिति को ही दी गई है। यानी कि जो काम सिर्फ वार्ड सचिव और वार्ड मेंबर करता था, अब उसका सारा कार्यभार 7 सदस्यीय टीमों पर दे दिया गया है, और इसकी जितने भी देखरेख होगी, जो नियमावली है, इन सभी 7 सदस्यों की देखरेख में होगी। ऐसा नहीं है कि वार्ड सचिव को मालूम हो, वार्ड सदस्य को मालूम हो और बाकी के 5 सदस्यों को कुछ जानकारी नहीं हो, ऐसा अब नहीं चलेगा। इन सभी को जानकारी देना होगा और इन सभी के तालमेल से ही काम वार्ड में किया जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ से आप पढ़ते हैं शुरू से, तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ के दिखा देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले यह भास्कर न्यूज पूर्णिया के एडिशन में छपा हुआ है, और यहाँ से लिखा हुआ है, पंचायत चुनाव समाप्त होने और नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण का काम पूरा हो जाने के बाद पंचायती राज विभाग के द्वारा अब पंचायतों में विकास कार्य को तेजी लाने के लिए आम सभा के जरिए वार्ड सचिव का चयन और वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होइएगा, उसमें बताए थे कि पुराने वाले वार्ड सचिव रहेंगे कि नया रहेगा। तो इस पेपर कटिंग के अनुसार इसमें भी वही लिखा हुआ है कि पुराने वार्ड सचिव को हटा करके नए वार्ड सचिव का जो है फिर से चुनाव करना है। तो ये जो है 13 तारीख के लेटर के अनुसार ही पेपर में अभी तक जो है निकल रहा है। तो इससे वार्ड सचिव भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी वार्ड सचिव है वो अपना काम करे और अपनी जो है मांग जिस तरह से रख रहे हैं रखते रहे। हो सकता है कि अगर सरकार अगर मान जाए, अगर आपकी लड़ाई यानी आपकी जीत हो, तो वार्ड सचिव पुराने वाले ही रह जाएंगे, और रहना भी चाहिए, क्योंकि पुराने वाले वार्ड सचिव की जो है उसको जो है काम करने का तजुर्बा, तरीका, सारा चीज़ मालूम हो गया है। तो इससे क्या होगा, सरकार को भी काम करवाने में मदद मिलेगी। तो आशा करते दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी थी, और उम्मीद भी करते हैं कि यह पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वार्ड क्रियान्वयन समिति में कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन पदेन सदस्य होंगे और कौन सचिव चुने जाएंगे। और साथ ही यह भी आपको पता चल गया होगा कि पुराने वाले वार्ड सचिव चुने जाएंगे कि नए वाले वार्ड सचिव चुने जाएंगे। तो अभी जो है कुछ नहीं कह सकते हैं कि नया वाला वार्ड सचिव बनेगा या पुराना वाला बनेगा, लेकिन इतना तो निश्चित है कि अगर पुराने वाले वार्ड सचिव अगर जोर शोर से एकजुटता बनाए रखेंगे तो पुराने वाले वार्ड सचिव ही चुन कर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।